नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। आज हम बात करेंगे हैजर्ड और रिस्क अर्थात खतरे और जोखिम के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हैजर्ड और रिस्क एक ही हैं और वे इन शब्दों का उपयोग अदल बदल के करते हैं। शायद ये भ्रम इसलिए है क्योंकि हैजर्ड के बिना कोई रिस्क नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है और विभिन्न प्रकार के हैजर्ड्स कौन कौन से हैं। आइए पहले देखें कि हैजर्ड और रिस्क क्या है। दोस्तों, हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज अ पोटेंशियल फॉर हार्म अर्थात कोई भी चीज जिसमें नुकसान या क्षति होने की संभावना होती है। हैजर्ड कोई पदार्थ, मशीन, गतिविधि, काम करने का तरीका या प्रक्रिया हो सकता है और वे लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं, बेशक वो घर, कार्यस्थल या कोई भी परिस्थिति ही क्यों ना हो। इसके विपरीत रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ द हार्म टेकिंग प्लेस अर्थात हानि होने की संभावना। रिस्क का आकलन नुकसान की गंभीरता अर्थात सिविरिटी और नुकसान होने की संभावना अर्थात लाइक्लीहुड के आधार पर किया जाता है। इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रिस्क को हाई, मीडियम या लो के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी हैजर्ड्स का परिणाम दुर्घटना नहीं होता है। चलिए अब हैजर्ड और रिस्क के बीच अंतर अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझें। सड़क पार करना रोज का काम है। इस मामले में सड़क पर चलते वाहन हैजर्ड हैं क्योंकि वे किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जबकि वाहन से टकराना और उससे संभावित चोट पहुंचना रिस्क है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक और उदाहरण लेते हैं। एक एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल किया जाना एक हैजर्ड है क्योंकि वे किसी के गिरने का कारण बन सकता है, जबकि इस एक्सटेंशन कॉर्ड में अटक कर किसी का गिरना और उससे संभावित चोट पहुंचना रिस्क है। सिर्फ इसलिए कि किसी कार्य में हैजर्ड शामिल है, इसका मतलब यह नहीं कि उस कार्य में रिस्क है। किसी भी खतरनाक काम को सुरक्षित बनाया जा सकता है बशर्ते रिस्क को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण के उचित उपाय किए जाएं ताकि काम बिना किसी नुकसान के किया जा सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि नियंत्रण के उचित उपाय किए जाने के बावजूद हैजर्ड ज्यों का त्यों ही बना रह सकता है, पर हम रिस्क को कम करने में सफल हो जाते हैं। आइए अब हम कार्यस्थल के हैजर्ड्स के श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। कार्यस्थल के हैजर्ड्स को 6 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह है फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोसोशल हैजर्ड्स। आइए हम इन्हें थोड़ा विस्तार से देखें। पहला, फिजिकल हैजर्ड्स ऐसे खतरे होते हैं जिनमें असुरक्षित कार्य करने की स्थिति पैदा करने और शारीरिक क्षति या चोट का कारण बनने की क्षमता होती है। इनमें अत्यधिक तापमान, मौसम की स्थिति, अत्यधिक ध्वनि, ठोकर लगने के खतरे, ऊंचाई पे काम आदि शामिल है। दूसरा, मैकेनिकल हैजर्ड्स ऐसे खतरे हैं जो मानव शरीर और उपकरणों के बीच संपर्क से उत्पन्न होते हैं। इसके कुछ उदाहरणों में मशीन के चलते पुर्जे, नुकीले किनारे, मशीनों में उलझना आदि शामिल है। तीसरा, केमिकल हैजर्ड्स ऐसे खतरे हैं जो कोई खतरनाक पदार्थ के त्वचीय संपर्क, सांस लेने या निगलने पर स्वास्थ्य या सुरक्षा की समस्या पैदा कर सकते हैं, जैसे कि त्वचा में जलन, अंधापन, विस्फोट, आग इत्यादि। इसके कुछ उदाहरणों में एसिड्स, गैसेस, कीटनाशक आदि शामिल है। चौथा, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स वो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पेश करते हैं। इसके कुछ उदाहरणों में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, खून, सीवेज आदि शामिल है। पांचवा है एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स। कार्यस्थल में पाई जाने वाली ऐसी परिस्थितियां हैं ये जो चोट या स्वास्थ्य संबंधित चिंता पैदा कर सकती हैं। इसकी कुछ उदाहरणों में शामिल हैं खराब क्वालिटी वाली कुर्सियां, अनुचित कार्यस्थल, खराब पोस्चर, लगातार दोहराए जाने वाले कार्य, भारी भार उठाना इत्यादि। और छठा और आखिरी, साइकोसोशल हैजर्ड्स वे खतरे हैं जो कार्यस्थल के वातावरण में मानसिक या भावनात्मक क्षति का कारण बन सकते हैं। इसके कुछ उदाहरणों में कार्यस्थल में पारस्परिक संबंध, काम का बोझ, तनाव वाला काम, खराब संगठनात्मक न्याय आदि शामिल है। दोस्तों,
खतरे सभी कार्य परिवेशों में मौजूद होते हैं, लेकिन वे क्या हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, ये समझकर हम एक सुरक्षित कार्यस्थल बना सकते हैं। मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए हैजर्ड्स की पहचान करने, रिस्क का आकलन करने और कंट्रोल मेजर्स को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छे प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण से रिस्क के स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कार्यस्थल में सभी रिस्क को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। हम अपने अगले एपिसोड में इसी के बारे में अर्थात हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अपने सहयोगियों और उन सभी के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर मेकिंग इंडिया सेफ के अपने मिशन को सफल बना सकें। नमस्कार, जय हिंद।